तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में हमारी उपस्थिति है। नित्य प्रति की भांति आज भी हम भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा का लक्ष्य रख करके आज उपस्थित हुए हैं। वास्तविक बात यह है कि विगत लगभग 500 सत्रों में अनेक महानुभाव जो भी आए वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ संलग्न हैं। ये विशेष बात है। जो लोग साथ में संलग्न हैं और इस गुरुतर कार्य को करने में उनका सहयोग गुरुतर सहयोग है, विशेष सहयोग है कि कार्य इतना बड़ा है, विशद है, तो इस विशद कार्य को कैसे पूरा किया जाए। तो पूरा करने में हमारे साथ में हमारे अनुगामी हैं वो लोग, तो हम उनके आभारी तो रहेंगे ही। भगवान श्री गोविंद के तो हम आभारी हैं ही हैं कि हमसे वो काम ले रहे हैं। भाई स्वामी जो है वो दास से कार्य ले, तो ये दास के लिए बहुत ही सुख और प्रसन्नता का विषय होता है। इस योग्य समझा हमको कि हमको इस काम में लगाया उन्होंने, हमको प्रेरणा की कि आप इस काम में करो। और चूँकि स्वामी तो समस्त ब्रह्मांड का है और वह अपने द्वारा प्रस्तुत की गई ब्रह्मवाणी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए हमको नियुक्त किया है, तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा का विषय है कि वो हमसे काम लेना चाहते हैं और आप सभी उसका में सहयोगी हैं। उसका निर्देश है कि आप ये काम करो, तो हम उसके निर्देश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हमारे पास वो सामर्थ्य ही नहीं है कि उसके आदेश और निर्देश की अवहेलना कर सकें। तो हम भगवान श्री गोविंद को कोटि प्रणाम करके आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 19 पर विचार किया था और इसमें श्री भगवान ने ये कहा था, ज्ञान और कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, कर्म भी 3 प्रकार का होता है और कर्ता भी 3 प्रकार का होता है।
गुणों के भेद से, गुणों के आधार पर, यानी सत्वरजतम गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता को श्री भगवान विशेष रूप से परिभाषित करना चाहते हैं और उनकी इच्छा ये है कि ज्ञान के संबंध में और कर्म के संबंध में और कर्ता के संबंध में जो स्पष्टीकरण है, जो वास्तविक बात है, उसके स्वरूप के संबंध में जो वास्तविक तथ्य है, उसका निरूपण आगे करें। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता को क्यों चुना? इसलिए चुना कि श्लोक संख्या 18 में ज्ञान, कर्म और कर्ता का वर्णन है। इसलिए चुना। तो ज्ञान के 3 स्वरूप और कर्म के 3 स्वरूप और कर्ता के 3 स्वरूप, 3 प्रकार, इसका वर्णन श्री भगवान अभी श्लोक संख्या 20 से आरंभ कर रहे हैं। तो चूंकि पहले तो ज्ञान ही आया है, तो ज्ञान की व्याख्या पहले आरंभ करेंगे। और ज्ञान के 3 प्रकार, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान को श्लोक संख्या 20, 21 और 22 में वर्णित करेंगे। और उसके बाद कर्म के 3 स्वरूप को, सात्विक कर्म, राजसी कर्म और तामसी कर्म को व्याख्यापित करेंगे। उसके बाद कर्ता के 3 स्वरूप, सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता के स्वरूप को वर्णित करेंगे। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 20 में सात्विक ज्ञान को परिभाषित किया और बहुत ही विलक्षण बात कही। ये जो सात्विक ज्ञान की परिभाषा है, ये कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। क्योंकि ज्ञान की ही परिभाषा, ज्ञान को ही जानना मुश्किल के ज्ञान है क्या? बहुत से मनुष्य, अधिकांश मनुष्य ये समझते हैं कि जो सांसारिक विषय हैं, तो सांसारिक विषयों की जानकारी का नाम ज्ञान है। यह अवधारणा और ये मान्यता लगभग हम सभी लोगों की है। इस संसार में जितने विषय हैं, गणित है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, विज्ञान है, जितने विषय हैं, क्योंकि असंख्य विषय हैं, तो उसकी जानकारी के को हम ज्ञान कहते हैं। ये सामान्य अवधारणा और मान्यता है। लेकिन ज्ञान सांसारिक विषयों की जानकारी नहीं है। किसी विषय का ज्ञान जो है, उस किसी विषय के बारे में जानकारी हो जाए और बहुत जानकारी हो जाए और हम उसमें डॉक्टरेट कर लें, पीएचडी कर लें, तो हमको किसी विषय का ज्ञान हो सकता है। लेकिन वह भी पूरी तरह से है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी विषय के संबंध में आप कितना भी ज्ञान करेंगे तो उसमें नई बात निकल आएगी। तो पूरी तरह से मनुष्य को किसी विषय की समग्र जानकारी नहीं हो सकती। लेकिन भगवत गीता या भगवान
सांसारिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। सांसारिक ज्ञान को ज्ञान से परिभाषित नहीं करते। उनके ज्ञान का विषय पृथक है, उनका ज्ञान अलग है। तो इसीलिए श्री भगवान ने सात्विक ज्ञान को और राजसी ज्ञान को और तामसी ज्ञान को अपने ढंग से परिभाषित किया और ज्ञान की व्याख्या की। तो चूंकि सात्विक ज्ञान जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वाधिक उच्च श्रेणी का है, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जो सात्विक ज्ञान है उससे बढ़कर कोई विशद ज्ञान इस संसार में नहीं है। और श्री भगवान ने सात्विक ज्ञान को ही श्लोक संख्या 20 में परिभाषित किया है। तो इसको विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। उसके स्वरूप को समझें आप कि श्री भगवान कह क्या रहे हैं, और फिर उसके प्रयोगात्मक स्वरूप पर विचार करें आप। ज्ञान के, सात्विक ज्ञान के स्वरूप को पहले सैद्धांतिक रूप से समझें आप, और उसके बाद में उसके प्रयोगात्मक स्वरूप को समझें। श्री भगवान का जो कथन है उस कथन को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और फिर जैसी श्री भगवान की प्रेरणा होगी वैसा इसको व्याख्यापित करने का प्रयास होगा, क्योंकि हमारा अपना कोई प्रयास तो है नहीं इसमें। आइए चलते हैं श्री भगवान के द्वारा जो सात्विक ज्ञान को परिभाषित किया गया इस श्लोक संख्या 20 में, उसके संबंध में बात करते हैं। सर्वभूतेषु एनैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा विभक्त हुए समस्त प्राणियों में एक अविनाशी भाव को न बटा हुआ देखा जाता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझिए। अब इसके भावार्थ को आप समझिए। श्री भगवान ने जो सात्विक ज्ञान को परिभाषित किया है वो कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत विलक्षण बात कही है। सात्विक ज्ञान जो है सर्वाधिक उत्कृष्ट श्रेणी का ज्ञान है, और ये है किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता, और इसका प्रयोगात्मक स्वरूप ही उचित है। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि नाना प्रकार के प्राणी जीव इस संसार में रहते हैं, और असंख्य प्रकार के प्राणियों में वो एक परमात्मा निवास करता है। उस एक परमात्मा का जो निवास है और सभी प्राणियों में, असंख्य प्राणियों में है, लेकिन सत्ता तो एक ही है, और वह विभक्त हो गई, बट गई, विभक्तेषु बट गई। एक सत्ता का विभाजन हो गया। अब हम
पहले प्राणियों के संबंध में समझें हम कि शास्त्रों ने हमको ये बताया कि 84 लाख प्रकार के प्राणी इस संसार में रहते। इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के प्राणी रहते। पृथ्वी लोक पर ही आप देखें कि समुद्र में अलग प्राणी रहते, जलचर रहते। पृथ्वी पर पृथक प्रकार के जीव रहते, थलचर रहते। और आकाश में भी उपस्थिति है, तो नभचर कहते हैं लोग उनको। शास्त्रों ने कहा नभचर हैं वो, जो आकाश में उड़ लेते हैं। तो 3 प्रकार के जीवों को शास्त्रों ने परिभाषित किया या विभक्त किया या उनका पृथक पृथक विभाग स्थापित कर दिया। अब समुद्र की बहुत गहराई में भी जीव है, और वहाँ पर वह स्थित है अच्छे प्रकार से, जहाँ पर अथाह जल है। जल की कोई सीमा ही नहीं है, अखंड जल है। तो उसके अंदर जीव हैं, प्राणी हैं, जलचर हैं। अब उनको भोजन देना, वहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था उस समुद्र के जल में करना। उसी प्रकार जो वन क्षेत्र हैं, जहाँ पर जिन्हें निर्जन कहा जाता है, वहाँ पर मनुष्यों की पहुँच ही नहीं वहाँ पर है। ऐसे भीषण जंगल में, भीषण वन में भी जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं, और नाना प्रकार के रहते। कुछ हिंसक हैं, कुछ अहिंसक हैं, कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। तो वहाँ भी जीवों की स्थिति है। अब उनके भोजन की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी देखते हैं कि वहाँ भी आपको प्राणी मिल जाएंगे, जीव मिल जाएंगे, जहाँ पर भी मनुष्य का रहना असंभव है। तो वहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था। अब चौथी बात यह है कि संसार में आप देखिए असंख्य प्रकार के जीव हैं, और असंख्य प्रकार के जीवों के भोजन की व्यवस्था। इस संसार में असंख्य मनुष्य हैं, उनके समस्त भोजन की व्यवस्था। और तो समग्र प्राणियों को उत्पन्न करना और उनको जहाँ पर उत्पन्न करना वहाँ बनाए रखना, ये तो व्यक्त संसार की बात हो गई, पृथ्वी की बात हो गई। पृथ्वी के अतिरिक्त भी अनेक लोक हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। मनीषियों ने बताया कि इसके अलावा भी लोक हैं। तो वहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से दैवी आसुरी सत्ता वहाँ विराजमान है। और इतनी बड़ी व्यवस्था कि सूर्य का समय से निकलना, वनस्पतियों का उगना, और रात्रि और दिवस का हो जाना, तो ये सब जो समग्र व्यवस्था है वह अनायास नहीं है। ये जो व्यवस्था है वो किसी के द्वारा संचालित है, ऐसे ही नहीं है। तो व्यवस्था जब संचालित है किसी के द्वारा,
तो कोई है, कोई ऐसी सत्ता है जिसने ये सब व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है और व्यवस्था उसी की अध्यक्षता में चल रही है। तो व्यवस्था जब चल रही उसकी अध्यक्षता में, तो उस व्यवस्था को देखने वाले भी अनेक हैं, लेकिन व्यवस्थापक एक ही है। व्यवस्थापक कई नहीं हैं, मुख्य व्यवस्थापक एक ही है। ऐसा हमें शास्त्रों मनुष्यों ने बताया। और श्रुति ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो सत्ता एक ही है, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा उसके बराबर नहीं हो सकता, एक ही सत्ता है। एक सत्ता इस समग्र ब्रह्मांड को उद्भवित करती है, स्थिति अर्थात संचालित करती है और अपने में अंततः विलीन कर लेती है। एक सत्ता, तो वो सत्ता कितनी विलक्षण है, जो इस समग्र ब्रह्मांड को का उद्भव करती है, उसको चलाती है, उसकी स्थिति रखती है और उससे इसको अपने विलीन कर लेती है। तो वो सत्ता कितनी विलक्षण है, उसकी विलक्षणता का कोई अंत नहीं है। और शास्त्रों ने एक विषय ये बताया कि उस सत्ता के द्वारा ही समग्र विश्व चलाया जाता है, स्थापित किया जाता है और स्थिति रखी जाती है। उसकी स्थापित करना और स्थिति बनाए रखना और उसका समापन कर देना। मृत्यु समापन है, जन्म जो है उद्भव है और जीवन यात्रा जो है वो स्थिति है। तो तीनों बातें इसमें हैं। तो इसको कर कौन रहा है? एक सत्ता कर रही है। यहाँ पर जो कहा कि एकम अव्ययम एक अविनाशी, उस सत्ता का तो विनाश नहीं होता, वो सत्ता अविनाशी है। उस सत्ता का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता। एकम एक है, अव्ययम अव्यय है, उसका व्यय नहीं होता। वो जितनी आज से करोड़ों वर्षों पूर्व थी वह उतनी ही आज भी है। उसमें किसी प्रकार के विकार का प्रश्न नहीं है, वो अविकारित है, विकार रहित है। उसमें विकार की कोई संभावना नहीं, उसमें विकार है ही नहीं। विकृति किसमें है? जो कुछ उसने निर्मित किया है उसमें विकृति है। वह तो एकम अव्ययम है, उसके प्रति हमारा जो भाव है वह एकम अव्ययम होना चाहिए। एक अव्यय, अविनाशी है वो। तो अविनाशी जब है और दूसरा गुण एक का है, उसका अनेक का गुण नहीं है उसका। एक अविनाशी, एकम अव्ययम। तो ये भाव मनुष्य के अंदर दृढ़ता प्राप्त कर ले, एकम अव्ययम। और उसकी स्थिति कैसी है? वह विभक्तेषु सर्वभूतेषु, एकम अव्ययम और विभक्तेषु सर्वभूतेषु, एक होकर भी सभी प्राणियों में बटा हुआ, विभक्त है।
वो परमात्मा एक है। लेकिन सर्वभूत जितने भी भूत प्राणी हैं, चाहे इस संसार के हों, चाहे उस संसार के हों, चाहे किसी भी लोक के हों, उनमें वो सत्ता है। प्रत्येक प्राणी में सत्ता है। अब आप ये ध्यान दें कि जो नाली में कीड़ा पड़ा हुआ है, उसमें भी वो सत्ता है। और जो मनुष्य है, असंख्य प्रकार के मनुष्य हैं, उसमें भी वो सत्ता है। पशु हैं, उसमें भी वो सत्ता है। जो पक्षी हैं, उसमें भी सत्ता है। तो जितने भी प्रकार की योनियां हैं, चाहे वो देव योनि हो, चाहे वो असुर योनि हो, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे कीट पशु पक्षी हो, चाहे स्थावर जंगम जो भी है, अब एक ही सत्ता एकम अव्ययम विभक्तेषु सर्वभूतेषु, ये इस बात को समझना चाहिए आपको। श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है, सात्विक ज्ञान की परिभाषा में जो श्री भगवान का कथन है, वह समझने योग्य है कि एकम अव्ययम और विभक्तेषु सर्वभूतेषु एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। वो परमात्मा तो एक है, उसकी जिसकी सत्ता है इस संसार में, इस संसार में जो सत्तावान है, वह सत्तावान जो सत्ता है वह एक है। ये जो प्राथमिक विचार है, ये जो मूल विचार है, इसको पहले धारण करना है आपको। अन्य नहीं है, एकम एक है। और चूंकि उसकी प्रतीति नहीं होती, उसका हमको आभास तो होता नहीं, उसको हम देख नहीं पाते, एकम को नहीं देख पाते। एक है, उसको लेकिन देख नहीं पाते हम। और जब देख नहीं पाते तो उसको हम पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं करते। कभी कभी एक है, एक इतनी बड़ी व्यवस्था को देखने वाले एक ही व्यक्ति है, एक ही सत्ता है। व्यक्ति ना कहें, सत्ता कहें उसको, एकम। और फिर वो अव्यय है, अविनाशी है, उसका कभी व्यय नहीं होता। ये दूसरी बात है। एकम तो पहली बात है, एक है। अव्ययम जो है दूसरी बात है, जो यहाँ पर श्री भगवान ने कही कि एकम अव्ययम, एक है, अविनाशी है, और विभक्तेषु सर्वभूतेषु, और सब भूतों में वितरित हुआ है। विभक्त हो गया, बट गया। आप विचार करें इस विषय पे आप कि एक ही सत्ता समस्त भूत प्राणियों, असंख्य भूत प्राणियों में बटी हुई है, विभाजित हो गई है। जैसे एक ही वायु प्रत्येक प्राणी में समाई हुई है, जिसके आश्रय से प्राणवायु चलती है। प्राण चलता है जिसके आश्रय से, वो वायु जो है वो प्रत्येक प्राणी में समा गई। एक वायु है, बहुत सी वायु नहीं है। 49 वायु का जो प्रकरण है वो पृथक है। हम निर्देश इस बात का कर रहे हैं कि एक वायु समस्त प्राणियों में समा गई और उसने प्राण को संचालित कर दिया, चालित कर दिया उसने। एक अग्नि जो है वह समस्त प्राणियों में समा गई
उसने तापक्रम दे दिया। वैसे ही एक सत्ता एकम अव्ययम और फिर भावम कहा यहाँ पे, एक है, अव्यय है, ऐसा भाव। और ये भाव विभक्तेश्वर भूतेषु। पहली जो बात है इसमें ये है कि एक अविनाशी सत्ता अव्यय स्वरूप है, इस प्रकार का भाव। और दूसरा भाव ये है कि वो समग्र प्राणियों में बटा हुआ है। ये दूसरा भाव हो गया। तो भाव क्या? जो विचार हमारे अंदर है, ये दृढ़ विचार होना चाहिए। ये दृढ़ विचार होना चाहिए कि सत्ता तो एक ही है और वो अविनाशी अव्यय है, ऐसा भाव। और फिर दूसरा विचार ये है कि वो अनेक जीवों में बटा हुआ है, इस प्रकार का भाव है। तो भाव प्रधान सात्विक ज्ञान की परिभाषा को भाव प्रधान किया। पहले भाव प्रधान है, उसके पश्चात जो है वो क्रिया प्रधान है या प्रयोगात्मक है।